बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। लेट्स सी आज की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जनरल रीडिंग है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, आप प्रोफाइल और बायो में जाके चेक कर लिया करें। वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, लेकिन आप लोग कमेंट्स में बार बार पूछ रहे होते हैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। तो काइंडली आप देख लिया करें, प्रोफाइल में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। ओके, आप लोगों की एनर्जी चेक करते हैं। टावर, आप लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं या आप लोगों को अभी तक जॉब मिलने का इंतज़ार है जो कि नहीं मिली है। आप लोगों की लाइफ टावर मूवमेंट से गुज़र रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में इस वक्त एक ऐसा फ़ेज़ आया हुआ है जहां आप ही को सेक्रीफाइस किया जा रहा है, आपकी ख्वाहिशात को, आपकी खुशियों को। और आप इतने इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि अब आप चाहते हैं कि अब आप सब कुछ छोड़ के कहीं भाग जाएं, क्योंकि यहाँ मूव ऑन की एनर्जी है। अब आपको रिलेशनशिप अट्रैक्ट नहीं कर रहा, लाइफ में कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही। आपकी अथॉरिटी से कोई इस तरह का मामला हुआ है जहाँ पर आप अपनी जॉब में खुश नहीं हैं और आप उस जॉब को छोड़ना चाहते हैं, लीव करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने लीव कर दी है या फिर आपके बॉस ने आप लोगों को टर्मिनेट कर दिया। यहाँ पर करियर वाइज मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। इन रिलेशनशिप आप लोगों के लिए ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं। कुछ लोगों ने इस तरह से आप लोगों के लिए सिनेरियो क्रिएट किया है कि आपने जब भी एफर्ट करने की कोशिश की है, आगे बढ़ने की कोशिश की है, आपको पीछे खींचा गया है। मूव ऑन करें। फियर की एनर्जी है, इमोशनल लॉस की एनर्जी है आप लोगों की। सो यहाँ पे तो मिसट्रस्ट भी दिख रहा है। अब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। जो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है वो तो ये दिख रही है कि आप लोग टोटली मेंटली अपसेट हैं, शैटर्ड हैं। आपका माइंड ब्लॉक है, आपका हार्ट ब्लॉक है। आपको हर जगह सिर्फ नेगेटिविटी नज़र आ रही है, कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, धोखा नज़र आ रहा है। आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, अपनों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, एंड यू वांट टू विथड्रॉ। आप हर जगह से विथड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोगों की एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि बस मेरे हाथ खड़े हैं, माफ़ करो मुझे। इस तरह की एनर्जी आप लोगों की मुझे दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जिन लोगों की लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स रहे हैं, हर काम में रुकावट रही है, कारोबार में, जॉब में, रिलेशनशिप में, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वहाँ भी आपको कोई फ्रूट नहीं मिल रहा है। हो सकता है ये टावर मोमेंट आपके लिए शॉकिंग इवेंट लेके आ रहा है जिसमें आप लोगों के लिए चीज़ें बिल्कुल ही अपसाइड डाउन चेंज हो जाएंगी। यानी रुके हुए काम आपके दोबारा चल पड़ेंगे, क्योंकि टावर हमेशा गलत नहीं होता। टावर कभी कभार आपके लिए बहुत बड़ा एक लाइफ चेंजिंग इवेंट भी लेके आता है जिसमें आपकी ज़िंदगी पॉजिटिवली चेंज हो जाती है। आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी जॉब लॉस हो गई है, तो आपको फ़ौरन ही कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जिसमें आप फ़ील करेंगे कि अच्छा ही हुआ मेरी जॉब चली गई, वरना मुझे ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती। तो कुछ लोगों की लाइफ में ये भी हो सकता है कि आप बहुत अरसे से वेट कर रहे थे, आपको अथॉरिटी मिल सकती है। आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें रुकी हुई थी, वो चीज़ें ख़त्म होके नई चीज़ें शुरू हो सकती हैं। मोर ओवर यहाँ पर जो लोग आपके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके बारे में सच्चाइयाँ आपके सामने आएँगी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके पर्सन की तरफ। इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है, दुःख दिया है। कुछ लोगों का तो रिश्ता टोटली ख़त्म हो चुका हुआ है। अब आप आगे बढ़ गए हुए हैं। अब आपको पीछे मुड़ के देखना पसंद नहीं है। आप इस इंसान को अब उस तरह से पसंद नहीं करते या उस तरह से नहीं चाहते जिस तरह पहले आप चाहते थे। और अब आप सोच समझ कर ही एक्शन लेना चाह रहे हैं। आप जानते हैं कौन क्या है। आपको अब सही गलत की पहचान हो चुकी है। आपके पर्सन की तरफ देखा जाए तो ट्रिपल 2 की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी सेम है। यहाँ पे वो यूनियन चाह रहे हैं मगर वेट कर रहे हैं। वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? क्योंकि इनको डर है। ये शायद ऐसी सिचुएशन में हैं, ऐसे रिश्तों में हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ ये अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला नहीं कर सकते। और ये खुद भी लॉस की एनर्जी में हैं, अपॉर्च्युनिटी के खो जाने का डर है इनको। सो आप दोनों मिरर कर रहे हैं। इनको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और ये भी कन्फ्यूज़्ड हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? सो कर्मा इज़ एट वर्क। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, कर्मा अपना काम कर रहा है और चीज़ें बिल्कुल समझ से बाहर हैं।
आप लोगों को खुद नहीं समझ आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, और आपके पर्सन्स को भी नहीं समझ आ रहा। अगर आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ हैं, दुख हैं और इस इंसान ने आपको दर्द दिया है, तो ये खुद भी खुश नहीं है। अगर इसने आपको किसी और की खातिर डिच किया था, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, किसी और को चूज़ किया था, वहाँ इस इंसान को अच्छी तरह पता चल चुका है कि आप क्या थे, इन्होंने क्या चीज़ खोई है और किसको अपने गले में डाला है, और ये उसी की वजह से अब कन्फ्यूजन में हैं यहाँ, और फ़ियर की एनर्जी में भी हैं। सो देखते हैं ये क्या करेंगे, आप इनका एक्शन देखते हैं। बात करना चाहते हैं आपसे, और ये लॉस की एनर्जी में हैं। ये शायद आपसे बात करना चाहते हैं, सॉलिट्यूड में हैं, तन्हाई में, इनको रिग्रेट होता है, पछतावा भी होता है, परेशानी भी होती है, और ये बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फ़ील करते हैं कि इनसे गलती हो गई। अब इस गलती को सुधारना चाह रहे हैं ये, या बात करके आपको बताना चाह रहे हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्टिव मोड में हैं ये, और आप लोग लॉस में हैं। आप लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, और ये इंसान भी होपलेस है। दोनों को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, म्यूचुअल एनर्जी, पावर गेन करें आप लोग। आपके पर्सन की जो भी एनर्जीज़ हों, लेकिन आपको पावर में रहना है, आप लोगों को पेशेंस में रहना है, आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ को नहीं ख़त्म करना। पेशेंस, आपके पर्सन का एक्शन पेशेंस है, एंड सेलिब्रेशन। सब्र का फल मीठा होता है और कम्युनिकेशन की सूरत में मिलता है। सो आपके पर्सन आफ्टर एनालाइजिंग द सिचुएशन, ये इंसान एक्शन लेगा, लेकिन 888 की एनर्जी आ रही है और 999 की एनर्जी आ रही है। सो नेक्स्ट